हरियाणा रैंकर्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इसमें हम बात करेंगे HSCT ग्रुप 56 जो है कैंसिल नहीं होगा। तो हम इसमें प्रूफ जो आपको दिखाया जा रहा है उसी प्रूफ के आधार पर इसमें हम बात करेंगे। चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जो कुछ यूट्यूब चैनल्स आपको प्रूफ दिखा रही है न्यूज़पेपर की कटिंग, इसके आधार पर ये बोल रहे हैं कि इसमें रिपीटेशन का मामला है क्वेश्चन का, इसी आधार पर जो है ग्रुप 56 का एग्ज़ाम कैंसिल होगा। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। आपने सिर्फ ऊपर की हेडलाइन पढ़ी, यूट्यूब चैनल पर किसी का थंबनेल देखा वीडियो का, तो आपने सोचा कि भाई ये कैंसिल हो सकता है तो 56 भी होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं। आपसे पहले तो अनुरोध है, पहले तो आप इस न्यूज़ को आप खुद पढ़िए, उसके बाद जो है आप खुद एनालिसिस का कीजिए। तो मैंने ये न्यूज़ पूरी पढ़ ली है, इसके आधार पर जो है मैंने पूरा एनालिसिस किया है। तो ये स्लाइड में हम देख सकते हैं इसमें। तो इन दोनों का आधार हम कंपैरिजन करते हैं। तो ये वेटरनरी सर्जन HPSC का एग्ज़ाम था और जो हमारा CET का ग्रुप 56 का साइड में हम लिख लिया दोनों का। तो इसमें वेटरनरी सर्जन में क्या मामला था, तो इसमें सबसे पहला 24 क्वेश्चन रिपीट थे, कॉपी पेस्ट थे, कुछ भी आप कह सकते हैं। मतलब महाराष्ट्र के किसी एग्ज़ाम से जो है एज इट इज़ 24 क्वेश्चन जो है कॉपी पेस्ट जो रिपीट जो भी आप कहते हैं वो इसमें किए थे। तो 24 तो ये हो गए। तो इसके बाद जो है हम ग्रुप 56 में बात करें तो इसमें 41 क्वेश्चन रिपीट थे। तो दोनों में रिपीटिशन का मामला तो है, बिल्कुल है। इसके बाद जो उस न्यूज़पेपर में दूसरा जो पॉइंट इसमें बताया वेटरनरी सर्जन एग्ज़ाम में, तो यह 26 क्वेश्चन के आंसर रॉन्ग थे। जब आंसर की जारी की गई थी तो उसमें 26 क्वेश्चन के उत्तर जो है गलत दिए हुए थे और उसको जो है ठीक भी नहीं किया गया था। तो ऐसा कोई भी मामला ग्रुप 56 में नहीं है। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा उसमें यह था कि पेपर लीकेज था। तो उसमें काफ़ी प्रूफ थे, चैट्स थे, वीडियोस थी, काफ़ी जो है उसमें पूरी डिटेल में बताया गया कि जो है कुछ लोगों ने जो CM साहब को भी वो प्रूफ भेजे गए थे। तो उसमें जो है पेपर लीकेज बहुत बड़ी मात्रा में हुआ था। तो ऐसा कोई भी मामला ग्रुप 56 में नहीं है। इसके बाद जो है इसमें जो चौथा पॉइंट जो आपका ध्यान शायद ना भी गया हो कि HPSC ने अब जो है इसमें एग्ज़ाम पैटर्न चेंज करना है। तो HPSC का जो पिछली वैकेंसी जो भी आई थी, तो HPSC ने जो 2022 में वैकेंसीज़ के नोटिफिकेशन जारी किए थे, तो उसके जो है बाद में उन्हीं वैकेंसीज़ को HPSC ने विड्रॉ करके उनका एग्ज़ाम पैटर्न जो है चेंज किया था। तो HPSC ने पहले जो वैकेंसी के जो नोटिफिकेशन जारी किए थे उसमें MCQ एग्ज़ाम पैटर्न था, ऑब्जेक्टिव MCQ बेस्ड क्वेश्चन पेपर था। लेकिन जो HPSC ने बाद में जो है अपने एग्ज़ाम पैटर्न जो जितने भी HPSC के नोटिफिकेशन थे सब में विड्रॉ करके एग्ज़ाम पैटर्न को सबका चेंज किया था। तो HPSC ने सब्जेक्टिव पैटर्न लागू सब में कर दिया था। तो HPSC बिल्कुल जो चाह रहा था कि एग्ज़ाम पैटर्न इसका भी जो चेंज हो, लेकिन जो इसका एग्ज़ाम पहले हो गया था तो इस वजह से इसका एग्ज़ाम पैटर्न चेंज नहीं हुआ था। लेकिन अब जो है HPSC ने इसका एग्ज़ाम पैटर्न भी चेंज करना है। तो ये भी एक वजह हो सकती है कि HPSC को इसका एग्ज़ाम पैटर्न भी चेंज करना था, इसीलिए HPSC ने इसको वापस लिया। तो ये 4 मुद्दे थे जिनमें से 24 क्वेश्चन रिपीट वेटरनरी सर्जन में है और ग्रुप 56 में 41 है। तो अगर हम 24 प्लस ये 26 क्वेश्चन आंसर के रॉन्ग थे, इनको भी हम ऐड कर दें तो एक क्वेश्चन पेपर में एरर की हम बात करें तो इसमें 50 एरर हो गए हैं, 100 में से 50 एरर। और ग्रुप 56 में 41 रिपीट थे तो उसको भी हम एरर माने तो भी 41 हो गए हैं। तो एरर की बात करें तो वेटरनरी सर्जन में सबसे ज़्यादा एरर है, पेपर लीकेज है, एग्ज़ाम पैटर्न भी HPSC को चेंज करना है। तो इन सभी बात आप सबसे बड़ी बात आप ध्यान में ये रखें कि इतना कुछ होने के बाद भी जो है HPSC वेटरनरी सर्जन में स्टे नहीं हटा। मतलब स्टे हट गया था, स्टे लगानी उस पर। आप न्यूज़पेपर की जो हेडलाइन के सबसे पहले पढ़िए, स्टे हटने पर भी 383 वेटरनरी सर्जन की भर्ती का रिजल्ट जारी नहीं किया, अब रद्द की। तो आप खुद भी अंदाज़ा लगा लीजिए, जब इतना कुछ होने के बाद भी जो है कोर्ट से स्टे हट चुका है तो आपको क्या उम्मीद लगती नहीं है कि 56 से भी स्टे नहीं हटेगा? बिल्कुल हट जाएगा, क्योंकि सिर्फ अगर रिपीटेशन का मामला होगा तो कोर्ट जो है स्टे नहीं देगा। 56 पर जो और जो CET पर जो स्टे है वो सोशियो इकोनॉमिक के कारण है, ना कि रिपीटेशन का मामला बिल्कुल अलग हो जाता है। तो मेरा कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ अगर हम रिपीटेशन की बात करें, क्योंकि जो टेलीग्राम चैनल्स और जो यूट्यूब चैनल पे जो आपको न्यूज़ दी जा रही है वो ये बोली जा रही है कि इसमें 24 क्वेश्चन रिपीट हुआ, इस आधार पर कैंसिल हुआ है, और 56 में भी रिपीट हुए हैं तो वो भी कैंसिल होगा। तो इस आधार पर तो बिल्कुल भी नहीं होना और कैंसिल। तो ये बात बिल्कुल
फैक्ट है। इस आधार पर बिल्कुल भी रिपीटेशन पे कोई भी कैंसिल नहीं होगा, स्टे भी हट जाएगा सिर्फ और सिर्फ अगर रिपीटेशन की बात करें हम। और ये HPSC ने स्टे हटने के बाद भी खुद कैंसिल किया है। इस पर भी अगर HSSC चाहे तो वो कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन भाई इतना टाइम हो गया HSSC को कैंसिल करना होता तो कब का कैंसिल कर दिया होता। तो मुझे तो नहीं लगता HPSC खुद इसको कैंसिल करेगा। हाँ, अगर कोर्ट कहे कि इसको कैंसिल करो तो ये हो सकता है, कोर्ट के आदेश पर ही होगा, अदरवाइज HSSC तो कैंसिल इसको नहीं करेगा। अगर HSSC विकल्प दे दे कोर्ट को कि हम जो है रिपीटेड क्वेश्चन सबको देंगे या फिर डिलीट करेंगे, तो वो अलग मामला है, उस पर जो है रिजल्ट आ सकता है, लेकिन रिपीटेशन के आधार पर तो ये बिल्कुल भी कैंसिल नहीं होने वाला है, ये बिल्कुल फैक्ट की बात है। और जो इस पर जो मेन केस है जो सोशो इकोनॉमिक का है, इस पर भी HSSC कैंसिल ना करके दूसरा तरीका अपना सकती है कि भाई जो भी फेक कैंडिडेट्स निकलेंगे उसके जगह पर जो भी जितने भी बच्चे नए आएंगे तो उनका अलग से एग्ज़ाम ले लिया जाए और नॉर्मलाइजेशन से उसका रिजल्ट जारी किया जाए। ऐसा ही एक जो है हल HSSC ने हरियाणा पुलिस SI की भर्ती में निकाला था कि कुछ सेंटर पर जो है गलत क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, तो उन्हीं बच्चों का सिर्फ जो है फिर से ये एग्ज़ाम लिया था, कुछ बच्चों का और जो है नॉर्मलाइजेशन से रिजल्ट निकाला था। तो यही तरीका HPSC इसमें भी अपना सकती है। बस ये HPSC के मूड पर है, अगर वो कैंसिल नहीं करना चाहती किसी भी कीमत पर तो ये दो तरीके हैं जिससे HSSC इस भर्ती को बिना कैंसिल करे पूरी कर सकती है। तो बाकी जो है HSSC के सब कुछ HSSC के मूड पर डिपेंड है और जो है कोर्ट माननीय न्यायालय के आदेश पर है। मेरा मकसद इस वीडियो से आपको इतना बताना था कि आपको जो फेक न्यूज़ बताई जा रही है कि 24 क्वेश्चन उसमें रिपीट हुए थे तो ये भी कैंसिल होगा रिपीट के आधार पर, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला। तो आप न्यूज़ पूरी पढ़ें, पूरी उसकी एनालिसिस करें, तब आपको खुद भी समझ में आ जाएगा कि सिर्फ रिपीटेशन के आधार पर ये कैंसिल HPSC ने तो नहीं किया था एग्ज़ाम। तो आई होप आपको सबका डाउट क्लियर हो गया होगा। अब भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।